ओम। हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते श्री अखंडानंदाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गारी धरूं। पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक अयोध्या कांड। अभी कल हमने देखा कि रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को माता की आज्ञा लेने के लिए भेजा है। तो अभी लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के पास है और सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को क्या क्या शिक्षा सलाह उपदेश दे रही है वो हम आगे सुनते हैं। मातु चरण सिरुनाई, चले तुरंत संकित हृदय। बागुर विषम तुराई, मन को भाग मृगु भाग अवसर। अब सुमित्रा जी कहती है कि जगत में वही उति पुत्रवती है जिसका पुत्र रघुपति भक्त हो, मतलब राम जी का जो भक्त होता है जिसका पुत्र वही स्त्री है। भगवान का जो जिनका पुत्र भक्त होता है। नहीं तो बाबा बांझ अच्छी है, उसका बियाना बहुत बुरा है। मनुष्य के तो बच्चे होते हैं, पशु बियाते हैं, मानी घोड़ी भी आती है, गाय भी आती है, भैंस भी आती है। तो बोले जिसका बेटा राम भक्त होवे वह पुत्रवती है। और नहीं तो बांझ अच्छी, और यदि कहीं बच्चा हो भी गया, वैसे तो जैसे पशु के बच्चे होते हैं, तो ऐसा बच्चा हुआ। अगर वो राम भक्त नहीं है तो ईश्वर भक्त नहीं है। तो वह राम विमुख सूत ते हित जानी, जिसने राम विमुख को अपनी भलाई करने वाला समझा, मतलब जिसका राम के प्रति वो नहीं हो, अपना भलाई वाला है, उसको वो समझा, उसका जन्म व्यर्थ है और उसका बच्चा पैदा करना भी व्यर्थ है। तो लक्ष्मण तुम्हारे ही सौभाग्य से आज रामचंद्र बन जा रहे हैं बेटा, दूसरा और कोई कारण नहीं है। यदि वन में जाते हैं राम तो तुम्हें सेवा करने की मिलेगी। तुम्हें सुख सौभाग्य देने के लिए राम जी वन में जा रहे हैं। संपूर्ण पुण्यों का यह सबसे बड़ा फल है कि राम और सीता के चरणों में सहज प्रेम हो, और लक्ष्मण जी का तो सहज प्रेम है ही। तो अब सेवक का धर्म बताते हैं सुमित्रा जी लक्ष्मण को। राग रोष ईर्ष्या मद मोह, चाहते हो तो किसी से राग मत करना, किसी से लड़ाई भिड़ाई मत कर लेना, ईर्ष्या मत करना, अभिमान मत करना, और किसी के मोह में मत फंस जाना। स्वप्न में भी इनको मत धारण करना, नहीं तो तुम सेवा से च्युत हो जाओगे, मतलब सेवा नहीं कर पाओगे। सब प्रकार के विकार छोड़ के मन, कर्म और वचन से सेवकाई करना, ऐसी सलाह देती है सुमित्रा जी अपने बेटे लक्ष्मण को। तुमको वन में सब प्रकार की सुविधा रहेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ तो माता पिता सीताराम मौजूद होंगे। तुम इस बात को केवल ध्यान में रखना बेटा, यही तुम्हारे लिए उपदेश है। ये राम और सीता तुम्हारे हैं, तुम इनके हो या ध्यान छोड़ करके इसकी जगह ये तुम्हारे हैं, हम अनेक उनके हैं, इसकी जगह तुम ऐसे समझना कि ये मेरे हैं। इसी से लक्ष्मण जी ने जो रामचंद्र की सेवा की, तो जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर की सेवा करता है, ऐसे राम सीता की सेवा करते हैं। कि जैसे मेरा शरीर और मैं जैसे सेवा करते, ऐसे सीताराम जी की सेवा करते हैं। बोले ये मेरे सीताराम, इस प्रकार सेवा करते हैं। तो पहले तो कहा था जे ही न राम बना लह ही कलेसु। दूसरे में क्या कह दिया कि तुम्हारे राम सिय सुख पावही, माने केवल दुख दूर करने की कोशिश मत करना, उनको सुख मिले ऐसा भी करना। सिर्फ दुख नहीं, सुख भी मिलना चाहिए। पिता माता प्यारे परिवार पूर और नगर का जो सुख है तो वो रामचंद्र जी को याद ना आवे। तुम इतना सुख वन में देना कि ये सब
हम सब लोगों को ये राम जी भूल जाए, हमारी याद उनको ना आवे। इस प्रकार राम लक्ष्मण जी को शिक्षा दी, आदेश दिया और फिर से आशीर्वाद दिया कि रति हो अविरल अमल। हे लक्ष्मण, तुम्हें रति हो, मतलब प्रेम मिले भगवान के चरणों में। कैसा प्रेम मिले? तो देखो प्रेम का विशेषण बताते हैं। एक तो अविरल माने बीच बीच में विरल ना आवे, यानी निरंतर, और अमल माने शुद्ध प्रेम आवे, अपना सुख अपना स्वार्थ इसकी मैल इसमें ना आवे। परिहरि करिहौ सोई जेहि साहि बही सुहाओ को, तो उसमें स्वार्थ की मैल ना आवे और नित नित नई वह पुरानी पड़े, कभी वासी न हो, ऐसी तुम्हारे में प्रेम हो। हमेशा नव नवोन्मेष शालिनी हुए। सीता रघुवीर के चरणों में तुम्हें ऐसी प्रीति हुए, हर रोज नई प्रीति हुए। अब तो माता के चरणों में सिर नवाकर वहां से चल पड़े, लेकिन अभी भी इनके हृदय में शंका बनी है। क्या शंका बनी है? माँ तू चरण सिरुनाई, मानो हरिणी के सौभाग्य से जाल टूट गई, फंसा था उसमें, और वह विषम बागुर माने जाल तुड़ाकर शंकित हृदय से कि अभी फिर से न फंस जाए। और वो शंका क्या है वो देखते हैं कि जैसे हरिण भागे वैसे लक्ष्मण जी भी भाग गए। यहाँ विषम बागुरा क्या थी कि अभी उर्मिला जी से भेंट नहीं हुई थी। लक्ष्मण जी के मन में यश बात थी कि सौभाग्यवश उससे भेंट नहीं हुई, अगर भेंट मतलब मिलना हो गया तो कहीं पाँव में उसने फंदा लगाया और उसने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, तो राम जी की सेवा करने का जो अवसर मिलेगा उसकी जगह उर्मिला की सेवा होने लग जाएगी और फिर राम जी की सेवा में कमी पड़ जाएगी। हमारा ध्यान उधर चला जाएगा, हमें उधर का भी काम करना पड़ेगा। यह शक्ति हृदय है, लेकिन उर्मिला बहुत बुद्धिमती है। उसने सोचा कि राजा ने कैकेयी ने वनवास रामचंद्र को दिया है, तो रामचंद्र जी का तो वन में जाना कर्तव्य है, धर्म है, और सीता जी उनकी पत्नी है तो उनका भी वन में जाना कर्तव्य है। लेकिन लक्ष्मण जी किसी के वनवास देने से वन में नहीं जा रहे हैं, वे तो जा रहे हैं सेवा करने के उद्देश्य से राम जी के, और सीता जी अपने धर्म का पालन कर रही है कि वो अपने पति की सेवा करने के लिए जा रही है वन में, सुख पहुंचाने के लिए राम जी को। अब यदि मैं लक्ष्मण के साथ वन में जाऊं तो उसकी सेवा में बाधा पड़ेगी, तो मैं अपने पति के धर्म पालन में सहायक घर में रहकर हो सकती हूँ। यानी मैं अगर जाऊंगी तो मैं सहायता नहीं कर सकती उनके धर्म पालन में, तो मैं घर में रहूंगी तो उनके धर्म पालन में सहायता हो जाएगी। कि मैं वन में जाकर तो मैं अपने पति के धर्म पालन में सहायक घर में रहकर हो सकती हूँ कि वन में होकर रह सकती। वो कंपैरिजन करती है, तुलना करती है। तो फिर उन्होंने निश्चय किया कि मैं यदि घर में रहूं, कभी रोऊं नहीं और इनके चित्त में कभी हलचल पैदा न करूं और वे वहां जाकर हमको बिल्कुल भूल जाए लक्ष्मण जी, तो इसीलिए उर्मिला चलने के समय मिलने भी नहीं आई लक्ष्मण जी को। तो उसको कोई ज्यादा दुख नहीं है, तो वह तो आराम से घर में ऐसा लगे लक्ष्मण जी को, इसके लिए वो मिलने नहीं आई और फिर वो हलचल भी ना हो उनके मन में। तो अगर ऐसा ख्याल उनका मन में बनेगा कि मैं यहाँ घर में आराम से हूँ और दुखी नहीं हूँ, तब तो वो रामचंद्र जी की जो सेवा करेंगे और अपने धर्म का पालन भी करेंगे, और मैं जाऊंगी तो उनके धर्म पालन में बाधा हो जाएगी। सो उर्मिला सीता सरी है, बुद्धिमान है, सीता सरी की बुद्धिमान है और उनकी बहन है, इसलिए जैसे राम के धर्म पालन में सहायता सीता जी करती है, वैसे लक्ष्मण जी के धर्म पालन में सहायता उर्मिला करती है। उर्मिला का चरित्र बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं है, लेकिन इतना अच्छा विचार है इनका। कहीं साथ रहकर सेवा होती है तो कहीं अलग रहकर भी सेवा हो सकती है, इसलिए उर्मिला का दृष्टिकोण तो बहुत ऊंचा है। इसी से वो लक्ष्मण के साथ नहीं गई, और लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के प्रति तो अनन्य है, वे तो उनके लिए सबको छोड़ सकते हैं और छोड़ चुके हैं, तो इसलिए वे जल्दी जल्दी वहां से निकलकर भागना चाहते हैं। अभी 76 दोहा। गए लखन जहाँ जानकी नाथु, बेमन मुदित पाई प्रिय साधु, बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग रूप मंदिर आए, कहे परस पर पुर नर नारी, बलि बनाई विधि बात बिगारी, तन कृस मन दुख बदन मलीने, विकल मन हुमाखी मधु छीने, करमी जहि सिरु धुनि पछिताई, जनु बिन
बिनु पंख बिहग अकुलाही, वही बड़ी वीर भूप दरबारा, करनी न जाय विषादु अपारा। सचिव उठाए राव बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमि पति भारी। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई। बारहि बार स्नेह बस, राउले उरलाई। सियावर रामचंद्र की जय। अब जानकी नाथ भगवान श्री रामचंद्र जहाँ निकल कर खड़े हुए थे तो लक्ष्मण को कहा था कि तुम माता को पूछ कर आओ। तो लक्ष्मण जी फिर वहां पर आ गए। लक्ष्मण अकेले आए, अपने साथ किसी को लेकर नहीं आए। स्वयं सेवा करने जा रहे हैं तो किसी को साथ लेकर कैसे जाएंगे। और भगवान रामचंद्र जानकी जी के साथ है। अब अपने प्यारे रामचंद्र का साथ प्राप्त करके उनके मन में, लक्ष्मण जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सीता राम दोनों के चरणों की वंदना की और उनके संग संग चले और दशरथ जी के महल में पहुंचे। वो अब अयोध्यापुरी के नर नारी परस्पर कहते हैं कि देखो विधाता ने भली भली बात बनाकर बिगाड़ दी। तो सबका शरीर एक ही दिन में क्रूश हो गया, माने दुर्बल हो गया। एक ही दिन में सब लोग दुबले पड़ गए और मन दुखी है, मुंह मुरझाया हुआ है और इतने विकल, इतने व्याकुल, मानो किसी ने मक्खियों से मधु छीन लिया। मध जो बोलते वो, माने शहद निकाल लेने पर मक्खी जैसे व्याकुल हो जाती है, ऐसे लोग व्याकुल हो गए। अयोध्या नगरी के लोग बहुत है और इनका जीवन प्राण उनके मधु तो श्री रामचंद्र जी है। मधु वातारुतायते मधुक्षरन्ति सिंधवः, माधवी ही न संतोषधि। बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्म का मधु के स्वरूप में वर्णन आया है। वह मधु है, वह रस रूप है, बड़ा मीठा है ब्रह्म। तो मधु को छीन लेने पर, शहद को छीन लेने पर मक्खी की जैसी दशा होती है, तो रामचंद्र जी को अलग कर लेने पर अवधपुरवासियों की वैसी दशा हो गई है। हाथ मिंचते, जैसे मसलते हाथ मिंचते हैं, सिर धुनकर पछताते हैं। जैसे पंख के बिना चिड़िया कुलाती है यानी व्याकुल होती है, वैसे सब व्याकुल हो रहे हैं। बड़ी भारी भीड़ राजा के दरबार में हुई और अपार विषाद का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। अब सचिव सुमंत ने, जो राजा के सखा भी थे और सुमंत्र भी थे, तो राजा दशरथ को उठाकर बिठाया और बड़ी प्रिय वाणी में कहा कि रामचंद्र जी पधारे हैं। अब सीता जी के साथ अपने दोनों पुत्रों को देखकर राजा दशरथ जी बहुत व्याकुल हो गए। दोनों पुत्र बड़े सुंदर, सीता जी भी बड़ी सुभग। उनको देख देख कर दशरथ जी व्याकुल होते हैं और बारंबार स्नेहवश उन्हें हृदय से लगाते हैं। सकई न बोली विकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। नाई सी सुपद अति अनुरागा, उठि रघुवीर विदा तब मांगा। पितु आशीष आय सुमोहि दीजे, हर्ष समय विषमौकत कीजे। तात की प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपवादु। सुनि स्नेह बस उठि नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि बाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहहि, राम चराचर नायक अहि। शुभ अरु अशुभ करम अनुहारी, ईसु देहि फल हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असि कह सबु कोई। और करे अपराध को और पाव फल भोगू, अति विचित्र भगवंत गति। को जग जाने जो सियावर रामचंद्र की जय। अब नरनाथ दशरथ इतने व्याकुल है कि इनकी बोलती बंद है, बोल नहीं सकते हैं और शोक के कारण हृदय में बड़ा दारुण दाह हो रहा है, हृदय जल रहा है। अब रामचंद्र ने माने रघुवीर ने उनके चरणों में जाके बड़े प्रणाम किए, प्रेम से अपना सिर डाल दिया और उठकर फिर से उनसे विदा मांगी और बोले कि पिताजी आप मुझे आशीर्वाद और आदेश दीजिए।
यह तो हर्ष का समय है, इसको आप विषादमय क्यों बना रहे हो, दुखी क्यों बना रहे हो, विषमय क्यों बना रहे हो। हरस समय विषमऊ कथ कीजिए, इसको विषमय क्यों बना रहे हो। विषमय माने अकाल, जो अच्छा काल नहीं है वो, और विषमय माने कड़वा क्यों बना रहे हो। हे पिताजी, असल में ये प्रेम का प्रमाद है, प्रेम का समय है। आदमी प्रेम में सब कुछ भूल जाता है, तो आप हमारे प्रेम से इतने नशे में आ गए हैं कि ये प्रमाद कर रहे हैं हमको रोकने का, मतलब हमको नहीं जाने देने का कर रहे हैं। आपको रोकना नहीं चाहिए। यदि आप हमको रोक लेंगे तो जगत में आपके जो धर्मात्मा होने का यश है वह भी क्षीण हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बड़ी बदनामी होगी आपकी कि पहले तो एक वरदान राजा ने दे दिया, बाद में उसका पालन नहीं किया। अब यह बात सुनकर नरेश दशरथ स्नेहवश उठकर खड़े हुए और बांह पकड़कर रामचंद्र जी को बिठा लिया और बोले कि बेटा सुनो, मैंने मुनियों से सुना है, वे कहते हैं कि तुम चराचर नायक स्वयं भगवान हो। वैसे उनको पता नहीं, वैसे दिखाते हैं। अब क्यों ऐसा हुआ है? दशरथ जी की यह भावना नहीं है कि ये भगवान है, क्योंकि जिस समय भगवान उनके सामने प्रकट हुए थे शत्रुघ्न और मनु के रूप में, उस समय उन्होंने यह वरदान मांगा था कि सूत विषय तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। माने मैं तो तुम्हें, जब मेरे घर में आओगे तब मैं तुम्हें बेटा ही समझू, भले ही तुम भगवान हो। सो कहते हैं कि हमें तो नहीं मालूम पड़ता, लेकिन बड़े बड़े मुनि कहते हैं कि राम चराचर सृष्टि के नायक है। तो यह भी मैंने सुना है कि कर्म के अनुसार, दशरथ जी बोलते हैं कि कर्म के अनुसार मनुष्य को शुभ और अशुभ फल ईश्वर हृदय में विचार करके देता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो यही वैदिक और लौकिक रीति, और यही बात सब लोग भी कहते हैं। परंतु हमारे घर में क्या विलक्षण बात हो गई कि और करे अपराध को और पाप फल भोगो। अपराध कोई दूसरा करता है, अपराध तो कई का है कि वह तुम्हारे जैसे निरपराध को जंगल में बेच रहे हैं और उसके पाप का फल हमको भोगना पड़ रहा है। अपराध कई का और भोगना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि उनको दुख हो रहा है लोग का। क्योंकि मैंने बारंबार पूछा कई से कि कहत जीरो सुराम अपराध, तो क्रोध छोड़ के मुझे बता कि राम ने क्या अपराध किया है। तो बाबा कई अपराध तो तुम्हारा कुछ बताती नहीं है। वह तो कहती है कि मांगे वो जो कुछ मोही सुहाना, जो कुछ हमको अच्छा लगा वो मैंने मांगा, और विश्वासघात फिर मेरे साथ विश्वासघात करे। मैंने बताया नहीं पहले तो तुम्हारी सराहना कर दी, मैंने तुम्हारे वखान की प्रशंसा की। दशरथ तो यही समझते थे कि कई चाहती है कि राजा रामचंद्र का राज्याभिषेक होए। भामिनी भय तोर मन भावा, और तू तो चाहती थी कि राम का राज्याभिषेक हो, और वही मैं कर रहा हूं। तो ये बड़ा भारी धोखा दे करके इस कई ने अपराध किया, लेकिन उसका फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो भगवान की यह गति है वह बड़ी विचित्र है, अनोखी है। इसे भला कौन जान सकता है कि भगवान किस रीति से इसको चला रहे हैं। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म दुरंदर धीरे सयाने। तब श्रवण रूप सियलाई उरलीनी, अति हित बहुत बात सिख दीनी। कही मन के दुख दुसह सुनाए, तरुण सुगम दरुण सुगम बनु विषमुन लागा। और सब सिय समुझाई, कही कही विपिन विपति अधिकाई। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहि मृदुबानी। तुम कहु दो न दिन बन भासु, करहु जो कहि ससुर गुर सासु। सीख शीतली हित मधुर, मृदु सुनि सीतहीन सुहानी। शरद चंद्र चंद्रिनी लगन, जनुच कई अकुलानी। सियावर रामचंद्र की जय। अब राजा ने पहले भी रामचंद्र जी को रखने का उपाय तो किया था। वे शंकर जी से प्रार्थना करते थे कि रामचंद्र को ऐसी बुद्धि तुम दे दो कि वो हमारी आज्ञा का उल्लंघन करे, कह दे कि हम आपकी बात मानकर वन में नहीं जाते हैं।
तो देखो यह जो उपाय है इसमें राजा ऐसा चाहते हैं कि हमारी बात बनी रहे। कैकेयी को जो मैंने वरदान दिया है वह भी झूठा न हो और रामचंद्र जी वन में भी न जाए। वे भले हमको रामचंद्र भले हमको पकड़कर जेल में डाल दे और हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर दे। रामचंद्र ही कुछ ऐसा करे कि उनको वन में न जाना पड़े और हमारी आज्ञा न देने का अपयश हमको न लगे। जब मनुष्य अपने स्वार्थ सामने रखकर काम करता है तब उसमें छल आ जाता है और भगवान को छल छिद्र बिल्कुल पसंद नहीं है। मोह ही कपट छल छिद्र न भावा। तो सारी दुनिया का दान ये राजा लोग कर देते हैं तो भगवान को बुरा नहीं लगता है क्योंकि खुलेआम करते हैं। और चोर आदमी छिपा करके करता है कोई काम, चोर आदमी छिपा करके करता है कोई काम तो भगवान उससे बहुत नाराज होते हैं क्योंकि उसके मन में छल और कपट है। अब तो इन्होंने अपना छल त्याग कर दिया और सीधे ही कहने लग गए, देखो राम, मैंने कैकेयी को वरदान दिया तो जरूर, लेकिन तुमको तो मैंने आज्ञा नहीं दी कि तुम वन में जाओ, तो अब मैं आज्ञा नहीं देता हूँ। माने उसके दिए हुए वर्ष में वापिस हो जाता हूँ। हमको भले अजस लगे, अपयस लगे, पाप लगे, अधर्म लगे, हम उसका फल भुगतने के लिए भी, नरक में जाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन तुमको हम वन भेजने के लिए तैयार नहीं है। तो बहुत उपाय किए छल त्यागी। अब दशरथ जी का जो स्वार्थ था मन में कि हमारे यश में कलंक भी न लगे और रामचंद्र वन में भी न जाए, तो उस स्वार्थ को दशरथ जी ने छोड़ दिया और बोले हमको अजस लगे भले, लेकिन राम वन में न जाए। अजस माने अपयस। लेकिन रामचंद्र ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारे पिताजी का वचन झूठा हो, उनको कलंक लगे, तो यह वह नहीं चाहते हैं। तो पुत्र का, शिष्य का, सेवक का यह धर्म होता है और वह धर्म होता है कि अपने पिता को, अपने गुरु को, अपने स्वामी को सुख पहुंचाना, उसको यशस्वी बनाना, और यह उसका धर्म होता है। तो अब दशरथ जी ने देख लिया कि राम जी का रुख क्या है, मतलब राम जी क्या चाहते हैं। तो बात यह है कि अयोध्या में बात मुंह से कहनी नहीं पड़ती। वहां के लोग इतने सयाने हैं कि जब किसी का रुख देते हैं, रुख देखते हैं, तब समझ जाते हैं कि इनका रुख क्या है, मतलब वो क्या चाहते हैं। और वहां सब लोग रुख देख देख कर काम करते हैं, मतलब क्या चाहते हैं वो समझ जाते हैं। राखे राम रजाय रुख, हम सब कर हित होई। तो लखी राम रुख रहत न जाने। रुख देख कर ये कहते हैं मन की जानकर जो काम कर ले वह अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, और कहने पर न करे, मतलब मन की जानकर, मतलब राम पिता क्या चाहते वो जानकर, मन की जानकर जो काम करे वो अच्छा बेटा, और कहने पर करे वो 2 नंबर का बेटा, उससे कम अच्छा बेटा, और कहने पर भी ना करे वो पुत्र नहीं वो मूत्र है, ऐसा बोलते हैं स्वामी जी। ऐसा शास्त्र में वर्णन किया गया है। माने मन में क्या है वो समझ कर जो काम करते वो अच्छा बेटा है। तो उन्होंने राम जी का रुख देख लिया और समझ लिया कि अब ये रहेंगे नहीं, क्योंकि बड़े धर्म धुरंधर है, धीर है और सयाने भी है। अब उन्होंने सीता जी को अपने हृदय से लगा लिया और बहुत प्रकार से उन्हें भलाई की शिक्षा दी और उनको वन के दूसरा असह्य दुख कहकर सुनाए। फिर बताया कि तुम्हारे रहने से तुम्हारी सास को, तुम्हारे ससुर को और पिता को कितना सुख होगा अगर तुम घर में रहोगी। तो हमारे लोगों को सुख पहुंचाने के लिए ही बेटा तुम वन में मत जाओ, यहाँ रह जाओ। लेकिन सीता जी का जो मन है वह तो रामचंद्र के चरणों का अनुरागी है, घर में रहेंगे तो उनको बड़ी तकलीफ होगी, ऐसा उनको मालूम नहीं हुआ। और जितनी स्त्रियां थी उन्होंने आकर सीता जी को समझाया और वन में जो जो दुख है, जो जो दुख भोगने को मिलता है वो सारी विपत्ति कह के बताई। इनमें मंत्री की स्त्री थी, गुरु की स्त्री थी और जो ज्ञानवती स्त्री थी, सब स्नेह सहित मृदुवाणी में सीता जी से कहती है कि राजा ने तुमको तो वन जाने की आज्ञा नहीं दी है, तो इसलिए ससुर, वशिष्ठ और सास जो कहते वो करो, मतलब पिता माता और जो गुरु कहते वो करो आप। शिक्षा तो बड़ी शीतल देती हो, बड़ी अच्छी देती हो, जो सारी स्त्रियां भलाई की है, मीठी है और मृदु भी है, परंतु वो सीता जी को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि सीता तो राम को छोड़कर रह ही नहीं सकती है। उसको तो ऐसा लगा जैसे चकई हो और उस पर शरद ऋतु का बढ़िया से बढ़िया चंद्रमा हो और चांदनी छिटकती हुई उसके ऊपर पड़े
तो और व्याकुल हो जाती है, क्योंकि चांदनी पड़ते हुए चक्रवाक और चक्रवाकी को अलग अलग होना पड़ता है रात को, इसीलिए वो व्याकुल हो जाती है कि इसमें तो हमारे प्यारे का वियोग आता है। तो उनके जो उपदेश से वे चांदनी के समान उज्ज्वल थे, अच्छे उपदेश कि अब मत जाओ यहाँ से जाके करो, लेकिन उनको राम जी से वियोग होता है तो वो उनको अच्छे नहीं लगे, क्योंकि जिसमें राम भगवान की प्राप्ति हो वह उपदेश अच्छा, और जिससे अपने प्राण प्रिय भगवान रामचंद्र का विरह हुए वो श्रेष्ठ उपदेश नहीं है सीता जी के लिए। सीय सकुच बस उतरु न दे, सो सुनि तमकि उठी कैकेयी, मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीर, सील स्नेह न छाड़ी वीर, सुकृत सुज सुपर लोक न साऊ, तुम्हारी जान बन कहि न काऊ, अस विचारि सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सिंधि सुख पावा, भूपहि वचन बाण सम लागे, करहि न प्राण पयान अबागे, लोक विचित नर नाहु, काह करिय कछु सूजन काहू, राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई, सजीवन साधु समाज सबु, वनिता बंधु समेत, बंदे विप्र गुर चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत, सियावर रामचंद्र की जय। अब सब लोग समझते हैं, समझाते हैं बड़ी सभा में, दरबार में सीता जी को, तो सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं दे पाती है। अब ये सब बात देखकर तो कई तमतमा उठी, दमक उठी माने जैसे तांबा होता है तो लाल लाल हो जाता है, वैसे कई का मुंह लाल लाल हो गया, तमतमा गया, आग बबूला हो गई वो, और तुरंत मुनियों के पहनने के वस्त्र आभूषण और भाजन ले आई, और आगे रख करके मृदुवाणी में बोली कि देखो रघुवीर, मतलब उनको लगा था कि अभी ऐसी बात हो रही है तो शायद उनका जाना वन में नहीं होगा, इसलिए वो थोड़ी जल्दी में थी, तो ये सब अपने आप लेके आई और बोली कि देखो रघुवीर, तुम राजा के प्राण प्यारे हो, और ये जो भीड़ है यह कभी स्नेह और शील छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वो तो राम जी के प्रति रहेगी। सो भले लोगों का पुण्य और सुजस और परलोक नष्ट हो जाए, लेकिन ये सब तो ऐसे जिद्दी है राजा और जो प्रजा है वो, कि तुम्हारे मुंह के फंदे में फंसे हुए हैं कि वे तुमको वन में जाने के लिए नहीं कहेंगे। तो यह दो टुक न्याय जो होती है, छोटा न्याय मैं कर देती हूँ, तो कर सकती तो मैं अकेली कर सकती हूँ, तो भले सुकृत सुजस और परलोक का नाश हो जाए, मैं सच्ची बात कहूंगी। इसलिए बाबा, अगर तुम्हें सबका पुण्य यश और परलोक नष्ट करना हो तब यहाँ रह जाओ, और उसको बचाना हो तो आप ये वस्त्र पहन के वन में चले जाओ, मुनि के वस्त्र पहन के। अब बिचारी सोई करहु जो बाबा, मतलब जो तुमको सुहाता हो करो, मैंने तो दे दिया कि ऐसा करना चाहिए, सबका वो जो सुजस सुकृत को बचाना चाहिए, लेकिन अभी तुमको जो सुहाना लगे, सुहाता हो वो करो, अच्छा लगे। अब रामचंद्र जी को तो जनने की अब दो टुक बात सुनी तो बुरा नहीं लगा। आजकल कोई सुने, हम लोग सुनते हैं तो बुरा लगता है कि कैकेयी ने यह क्या कह दिया, कैसी निष्ठुरता की, लेकिन रामचंद्र का वह हृदय देखो, ऐसा जीवन मुक्त पुरुष का हृदय ऐसा होता है कि कोई उसके साथ कितना भी कटु व्यवहार करे, उसके हृदय की शीतलता नहीं जाती है, और फल यही होता है हिंस्र स्वपापेन विनश्यति खल साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। अब सुनने वाली बात है, जो दुष्ट है, हिंसक है, वे अपने पाप से नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, और जो साधु है वह अपनी समता से मुक्त हो जाते हैं। मतलब चित्त में जो समता होती है, दुख सुख ठंडा गर्म जो भी सम होता है चीज, तो उसकी समता से इसको वैसे बचा से लेती है। मतलब जो दुष्ट होता है, हिंसक होता है, वो अपने पाप से नष्ट हो जाता है और मर जाता है। जो साधु है वह अपनी समता से मुक्त हो जाता है, उसकी समता ही भय से उसको बचा लेती है। सो राम जननी सिख सुनि सुख पावा, कि देखो कैकेयी माता कैसी बढ़िया सीख दे रही है प्रजा के लिए, राजा के लिए, उनके सुकृत सुजस और परलोक को नाश में बचाने के लिए हमको अभी जल्दी जाना चाहिए। तो कहते हैं कि कैकेयी ने तो जानकी जी को भी वलकल वस्त्र और कमंडल लाकर हाथ में दे दिया था कि तुम भी वलकल वस्त्र पहनो,
परंतु जानकी जी को पहनना आता नहीं था, तो वे संकोच में पड़ गई। तो रामचंद्र जी ने सबके सामने भीड़ में ही ले जाकर जानकी के शरीर पर कैसे वस्त्र पहनना चाहिए, यह बात उनके कपड़े ऊपर ही खाल पहनाकर बताई। सारी सभा कैकेयी को गाली देने लगी। उस समय वशिष्ठ जी ने कहा कि हे दुष्ट, तू क्या अयोध्या का नाश करके छोड़ेगी? निकल जा तू घर से, तू मर क्यों नहीं जाती? सबको क्यों मार रही हो? तूने राम के लिए वनवास मांगा है और मुनिवेश मांगा है, सीता जी के लिए तो वरदान में नहीं मांगा है। इसको वल्कल वस्त्र पहनाने का तुमको क्या अधिकार है? तो वशिष्ठ जी ने वह डांटा कि कह फिर सिर पिटा गई, माने चुप हो गई वशिष्ठ जी के डांटने पर। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, जैसे वस्त्राभूषण पहन के सौभाग्यवती स्त्री रहती है, ऐसे ही सीता जी रहेगी और ऐसे ही जाएगी। इनको वल्कल वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है। अब कैकेयी की बात राजा को बाण के समान लगती है और कहते हैं कि हमारे अभागे प्राण प्रयाण क्यों नहीं करते हैं, निकल क्यों नहीं जाते ये शरीर से? लोग व्याकुल है और नरनाथ दशरथ जी मूर्छित हो गए। किसी को नहीं सोचता है कि अब क्या करना चाहिए। तो रामचंद्र ने तुरंत अपना वेश मुनियों का बना लिया और जननी कैकेयी और जनक दशरथ को नमस्कार करके चल पड़े। बोले अब यह अवसर ज्यादा आज्ञा लेने का नहीं है। वन जाने की सारी तैयारी करके सीता और लक्ष्मण जी के साथ विप्र गुरु सबके चरणों की वंदना की और भगवान श्री रामचंद्र चले। करी सब ही अचेत। देखा उन्होंने कि अगर लोग होश हवास में रहेंगे तो हमको जाने ही नहीं देंगे, इसीलिए अपने वियोग के द्वारा सबको अचेत माने बेहोश कर दिया। बेहोशी अपने आप नहीं आई थी लोगों को, अपने राजा जी ने कर दिया कि वो हमको जाने दे। तो मानो राम की प्रेरणा से बेहोशी आ गई और सबके सब बेहोश हो गए, जो सारी प्रजा थी और सारे जो उनके प्यारे लोग थे। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाडे, देखे लोग विरह दब डाडे। कहि प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। पुरसन कहि वर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। दास दासी बोलाए बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। सब कई सार संभार गोसाई, कर विजनक जननी की नाई। बारहि बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जे हित रहे भुआल सुखारी। मातु सकल मोरे विरह, जे हिन होहि दुख दीन। सोई उपाय तुम करे सब, पुरजन परम प्रवीण। सियावर रामचंद्र की जय। जब राम जी वहां से चल पड़े थे तो वशिष्ठ जी अचेत नहीं हुए थे, वे बिल्कुल होश हवास में थे और वहां से निकलकर दरवाजे पर ठाडे माने खड़े हो गए और देखा कि सब लोग विरह की आग से जल रहे हैं। तो प्रिय वचन बोलकर उन्होंने सबको समझाया कि रामचंद्र कोई हमेशा के लिए नहीं जा रहे हैं, थोड़े दिन के लिए जा रहे हैं, लौटेंगे तो यही राजा होंगे, भरत राज्य स्वीकार नहीं करेंगे। सो रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और गुरु जी से कहकर वर्षासन दिया उनको, ब्राह्मणों को। माने 1 वर्ष तक जैसे भोजन उनका चल सकता हो उसको वर्षासन बोलते हैं। खाने का, पहनने का, पीने का सब सामान उनको दिया और बड़े विनय से उनको सबको आदर दान दिया, विनय के साथ आदर किया, दान किया और आदर का भी दान किया। क्योंकि संसार में जितने प्रकार के दान हैं उनमें सबसे बड़ा दान सम्मान करने का दान है, माने सबका सम्मान करना चाहिए। शास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है, तुलसी कहत पुकारी के, सुनहु सकल दे कान। भूमि दान राज दान, ते बड़ो दान सम्मान। धरती देने से, हाथी देने से भी बड़ा सम्मान का दान करना है। तो सबको रामचंद्र जी ने सम्मान का भी दान किया। क्योंकि कई ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो वस्तु नहीं लेते कि दुनिया की कोई चीज हमें नहीं चाहिए, तो उनको क्या दिया जाए? बोले उनको सम्मान का दान करो। तो सम्मान का दान तो उन्हें लेना ही पड़ेगा, उसमें तो उनकी स्वीकृति को कोई जरूरत भी नहीं होती है कि हम दे या ना दे, तो बड़ा भारी दान किया। अब
किसी को दान की दिया, किसी को मान दिया, सबको संतुष्ट किया रामचंद्र ने। जो बड़े मित्र थे रामचंद्र भगवान के शुद्ध ब्रह्म से, उनको भी संतुष्ट किया। इसके बाद दासी और दास जो थे उनको बुलाया, क्योंकि तीन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। रामचंद्र भगवान को अपने दास बड़े प्यारे हैं, इसलिए उन्होंने सब दास दासियों को गुरु जी को सौंप दिया और हाथ जोड़कर बोले कि हे स्वामी, आप सबकी सारा संभाल माता पिता के समान करना, मतलब आप इनके माता पिता ऐसे करना है। इसका अभिप्राय यह है कि रामचंद्र जी के पास जो निजी संपत्ति थी, माने उनके गुजारे के लिए उनको जो जागीर मिली हुई थी और उनको जो राज्य की ओर से था, वह सब रामचंद्र जी ने वशिष्ठ के जिम्मे कर दिया। और जो नौकर चाकर थे वे कोई निकाले न जाए, उनका किसी का कोई नुकसान न हो, वे अनाथ न हो। वनवास तो राम का हुआ है, नौकरों का थोड़ा हुआ है, तो दासों को नहीं हुआ है, तो उनकी भी व्यवस्था रामचंद्र जी ने कर दी और कह दिया कि माँ बाप की तरह इनकी रक्षा करना। और बारंबार हाथ जोड़कर रामचंद्र सबसे मृदुवाणी बोलते हैं, देखो भाई, आप लोगों में से मेरा सबसे बड़ा हितकारी वही है जो राजा दशरथ को सुखी करेगा, उनको सुख पहुंचाएगा। यानी राम जी को पिताजी की भी चिंता है। सारी माताएं मेरे वीरा में जो दुखी और दीन न हो, वही उपाय आप लोग करना। और अयोध्या के जो नागरिक है वे तो बड़े प्रवीण हैं, होशियार हैं, तो आप लोग इस बात का ध्यान करना कि मेरे माता पिता दुखी न हो, दीन न हो। एहि विधि राम सबहि समुझावा, गुर पद पदुम हर्षि सिरुनावा। गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले असिस पाई रघुराई। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाय पुर आरत नादु। कुसगुन लंक अवध अति सोगु, हर्ष विषाद विबस सुरलोकु। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोल सुमंत्रु कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाहि, एहि सुख लागी रहत तन माहि। एहि ते कवन व्यथा बलवान, जो दुख पाई तजहि तनु प्राण। पुनि धरि धीर काई नर नाहु, ले सतु संग सखा तुम जाऊ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देख राय बनु, फिरे हो गए दिन चार। सियावर रामचंद्र की जय। अब यही विधि राम सबहि समझाना। इस प्रकार रामचंद्र जी ने सबको समझाया। फिर हर्षित होकर रामचंद्र जहाँ जहाँ चलते हैं वहां पर हर्षित होकर ही चलते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि यात्रा का प्रारंभ करते समय यदि मन हर्षित हो और मन में उत्साह हो तो समझना यात्रा निर्विघ्न और सफल होगी। तो सब जहाँ पे जाए तो हर्षित होकर जाए। अंगिरा मनोत्साह, अंगिरा आचार्य का तो यह मत है कि कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, जब मन में भरपूर उत्साह हो तब यात्रा करने शुरू कर देनी चाहिए। तो महाराज आनंदित होकर रामचंद्र ने गुरु पद पदम में अपना सिर डाल दिया। और इसके बाद देखो, ये अनन्य लोग जो अपने को कहते हैं उनको ध्यान में रखने की चीज है। गणपति गौरी गिरीश मनाई। गणपति गौरी गिरीश को उन्होंने बनाया पहले। सूर्य तो अपने पूर्वज है ही और विष्णु वे स्वयं है, और गणपति गौरी गिरीश ये तीन देवता और हो गए। तो स्मार्तों का जो है वह पंच देवता है, विष्णु, सूर्य, गौरी, गणपति और गिरीश। तो ये 5 देवता होते हैं। तो इन पांचों का स्मरण करके रामचंद्र जी वन में चलते हैं। अब आशीर्वाद पाकर रामचंद्र चले। उनके चलते समय बड़ा विषाद व्याप्त हो गया। ऐसा आर्तनाद हुआ पुरी में जो श्रवण न हो, मतलब श्रवण सुन ना सकते हैं। और लंका में तो कुशगुन हो गए और अवध में बड़ा भारी शोक व्याप्त हो गया, क्योंकि यह यात्रा लंका के लिए बहुत बड़ा असगुन है। लंका विजय करने के लिए तो राम जा रहे हैं, तो लंका में असगुन होने लग गया और अवध में बड़ा शोक हुआ। और सुरलोक में, देवता लोक में हर्ष भी है और विषाद भी है। क्यों? हर्षित इसलिए है कि उनका काम बनाने के लिए रामचंद्र भगवान चल पड़े हैं और वे लोग जो विघ्न डालना चाहते थे राज्य में वह पूरा हो गया, देवता लोग तो। लेकिन विषाद इस बात, इसलिए हर्षित है। और विषाद इस बात का है
कि अयोध्या के लोग कितने दुखी है और उनके आर्तनाद से सारा स्वर्गलोक व्याकुल हो रहा है। जब मूर्छा गई तब राजा जगे और उन्होंने सुमंत्र को बुलाया। सुमंत्र भी कई थोड़े मूर्छित से ही पड़े थे, लेकिन उनको पुकारा और पुकार कर उनसे कहा कि सुमंत्र, हमारे प्यारे रामचंद्र तो चले जा रहे वन में, लेकिन हमारे प्राण उनके साथ नहीं जाते हैं, तो अब ये प्राण कौन सा सुख पाने के लिए शरीर में रह रहे हैं। अब राम के बिना इनको क्या सुख मिलेगा यहाँ पर। इससे बढ़कर और कौन बलवान व्यथा हमको मिलेगी कि जिस दुख को पाने पर ये प्राण हमारा शरीर छोड़कर जाएंगे। तो उनको आश्चर्य कि मैं क्यों जिंदा हूं। फिर उन्होंने धैर्य धारण करके कहा कि सखा, तुम हमारी जगह पर हो। सखा जो होता है वह सखा की जगह पर काम कर सकता है। मतलब अपने आप जो सखा होते हैं वो अपने आप समझते हैं। तुम रथ लेकर जाओ, यह देखो कि हमारे जो दोनों कुमार है, सुठी सुकुमार, मानी सु 2 बार हो गया, अत्यंत अत्यंत सुकुमार ये हमारे दोनों कुमार, और जनक नंदिनी सीता जी भी बड़ी सुकुमारी है। जानकी जी लिए केवल सुकुमारी और रामचंद्र और लक्ष्मण जी के लिए सुठी सुकुमार का। श्रीमद् भागवत में ये बात आई है कि इतने सुकुमार थे रामचंद्र जी कि जानकी जी के हाथ का स्पर्श भी उनके लिए सहना कठिन था। प्रियायाः पाणि स्पर्श क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम। सांख्य शास्त्र में बताते हैं कि पुरुष इतना सुकुमार है कि प्रकृति उसको छू नहीं सकती, स्पर्श नहीं कर सकती, इतना सुकुमार है। सब उन्होंने कहा कि इसलिए तुम रथ पर चढ़ाकर इनको वन में रहने मत देना, वन दिखा देना और 4 दिन में इनको लौटा कर ले आना। ऐसा दशरथ जी का सोच है। जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करे कर जोरी, फेर य प्रभु मिथिले किशोरी। तजबसिय कानन देख डराई, कहे मोरी सिख अवसर पाई। सास ससुर अस कहे संदेशु, पुत्र प्रिय बन बहुत कलेशु। पितु गृह कबहू ससुरारी, रहे जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करे उपाय कदम्ब, फिरहित होई प्राण अवलंब। नाहित मोर मरनु परिणाम, कछु न बसाई भये विधिवामा। अस कहि मुरझी पराम ही राव, राम लखन सिय आनि दिखाओ। पाई रजाय सुनाई सिरु, रथ अति बेग बनाई। गयऊ जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित 2 भाई, सियावर रामचंद्र की जय। अब राजा दशरथ ने कहा कि 4 दिन में लौटा के ले आना मन दिखाकर। फिर उनके मन में आया कि रामचंद्र तो फिरेंगे नहीं। क्यों नहीं फिरेंगे? क्योंकि एक तो रघुराई, मतलब वो मानेंगे नहीं वापिस आने के लिए। तो क्यों नहीं? क्योंकि वो तो रघुराई है, रघुवंश के है, अपनी प्रतिज्ञा के बिल्कुल पक्के हैं। और दूसरे कहो कि तकलीफ होगी, वहां तो धीर है, कष्ट सहने का उनको अभ्यास है। और तीसरे क्या है? सत्य संध है, मानी अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हैं। और चौथे मुनि व्रत जो लिया है सबके सामने कि अब मैं साधु की तरह रहूंगा, तो वो उनका उस व्रत का पालन करने वाले हैं, दृढ़ व्रत है। तो धीर है, सत्य संध है, दृढ़ व्रत है और रघुवंश, चारों 4 उनमें है। मतलब रघुराई है, इसलिए अब उनका होना तो कठिन मालूम पड़ा, मतलब रामचंद्र वापस नहीं आएंगे। तो तुम हाथ जोड़कर विनय करना कि हे प्रभु मिथिलेश कुमारी को लौटा दो, माने जानकी जी को लौटा दो। वे तुम्हें पिता के, सुमंत्र जी को कहते हैं, वे तुम्हें पिता के समान मानते हैं। जब जब तुम हाथ जोड़कर खड़े हो जाओगे तो वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। उनको कहना कि मिथिलेश कुमारी को फिर तुम्हारे इसको वापस कर भेज दो। क्योंकि देखो लक्ष्मण जी को वापस होने के लिए कोई नहीं कहता है, किसी में हिम्मत ही नहीं है कि लक्ष्मण जी को कह दे कि तुम मत जाओ। रामचंद्र ने ही कहा कि मत जाओ, क्योंकि सब लोग समझते हैं कि लक्ष्मण छुट्टे चढ़ेंगे, माने उनके साथ औरत का कोई झगड़ा नहीं है। अच्छा, और रामचंद्र के अनन्य प्रेमी भी है, तो और वे रहेंगे धीर, वीर पुरुष है, वे रामचंद्र जी के साथ रहेंगे तो उनको भी सुख पहुंचाएंगे और उनकी सेवा करेंगे। इसलिए लक्ष्मण जी को कोई नहीं कहता कि तुम वापस जाओ, इसलिए लक्ष्मण को लौटाने के लिए कोई नहीं कहता है।
पर सीता जी को लौटाने के लिए सब लोग कहते हैं, क्योंकि सीता जी के कारण विपत्ति भी आ सकती है वन में, इसीलिए ऐसी प्रार्थना करना। और जब सीता जी जंगल देखकर डर जाए तब मौका देखकर मेरी यह शिक्षा उनको सुनाना और कहना कि तुम्हारे सास ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि बेटी फिर आओ, वन में बहुत क्लेश है, कभी पिता के घर में रहना, कभी ससुराल में रहना, मतलब जहां तुम्हारी रुचि है वहां पर रहना। इस प्रकार तुम उपाय कदम करना, कदम माने समूह, इतने सारे उपाय तुम करना, बहुत सारे उपाय करना। और यदि जानकी जी फिर आवे तो हमारे प्राणों के लिए एक अवलंबन हो जाएगा, आधा, मतलब राम सीता दोनों है, इसमें आधे अवलंबन हो जाएगा। क्योंकि वर देने के समय सीता और राम जब शत्रुघ्न और मनु थे तब, तो वर देने के समय सीता और राम दोनों दशरथ के सामने प्रकट हुए थे और दोनों ने ही वरदान दिया था कि हम तुम्हारे पुत्र और पुत्रवधू के रूप में आएंगे। तो आधा काम तो बन जाएगा अगर सीता जी वापस आ जाएगी, इसलिए हमारे प्राण के लिए भी एक सहारा बन जाएगा। विधाता तो बाय हो गए हैं, मतलब विपरीत है, अनुकूल नहीं है, अब हमारा कुछ वश नहीं चलता है। अब परिणाम यही निकलेगा कि मैं मर जाऊंगा। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े और बोले कि जल्द से जल्द राम सीता और लक्ष्मण को लाकर मुझे दिखाओ। अब यह राजा की आज्ञा प्राप्त कर सिर झुकाकर सुमंत्र जल्दी से रथ सजाकर नगर के बाहर जहाँ सीता रामचंद्र पहुंच गए थे वहां वे गए। तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए, चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवध सिरुनाई, चलत राम लखि अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा, कृपा सिंधु बहुविधि समुझावै, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवै, लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी, घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहि एक निहारी, घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित बागन बिटप बेली कुमलाही, सरित सरोवर देखी न जाही, हय गय कोटिन केलि मृग, पुर पशु चातक मोर, पिकर थाक सुख सारिका, सारस हंस चकोर, सियावर रामचंद्र की जय। अब सुमंत्र ने रूप वचन सुनाए और जाकर राजा की आज्ञा सुनाई। सुमंत्र ने कि उन्होंने रथ भेजा राम जी को, उन्होंने रथ भेजा है और विनती करके उनको चढ़ा लिया रथ पर, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को। सीता सहित दोनों भाई रथ पर बैठे अयोध्यापुरी को प्रणाम करके तब चले। माने अयोध्या तो नित्यपुरी है। रामचंद्र भगवान तो कभी कभी अवतार लेते हैं और कभी कभी छिप जाते हैं, मतलब जब अवतार नहीं लेते तब छिप जाते हैं। लेकिन यह तो जब अवतार नहीं रहता है तब भी रहती है अयोध्यापुरी, और सप्तैका मोक्षदायिका। यह तो अयोध्या, मथुरा, माया, 7 पुरियों में पहली पुरी अयोध्या है। देवानाम पुरी अयोध्या, माने ऋग्वेद में लिखा है कि देवताओं की पुरी है अयोध्या। तो रामचंद्र ने उस पुरी के देवता को, नगर के जो देवता होता है उन देवता को भी नमस्कार किया। रामचंद्र को चलते देखकर सारा अवध अनाथ हो गया, लोग विकल हो गए, व्याकुल हो गए, सब उनके साथ लग गए। कृपा सिंधु भगवान उनको बहुत तरह से समझावे, प्रेम के वश होकर कभी फिर जाए और कभी प्रेम के वश होकर वापस लौट आए। इस प्रकार भगवान रामचंद्र सबको समझावे कि लौट जाओ, पर कोई नहीं माने। जिन पाल्यो सद प्रिय प्राण समान प्रजातिन को, तजीवो नहीं नीको, यदि संग चलो हमारे नृप को, तो परे अति उज्ज्वलो यश को। रामचंद्र भगवान समझाते हैं कि यदि तुम हमारे साथ चलोगे तो दशरथ राजा का, माने पिताजी का कलंक और चढ़ जाए और बढ़ जाएगा, मतलब कलंक और बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने प्राण के समान अपनी प्रजा का पालन किया है। उनका यश बड़ा उज्जवल है दशरथ जी का। लेकिन यदि प्रजा उनको छोड़कर हमारे साथ हो जाएगी तो लोग उनको क्या कहेंगे, दशरथ राजा को, नहीं धर्म न अर्थ न काम सदई, सब ही विधि ते असमझ सही को, बिनती मम मानी फिरो घर को, सब ही प्रतिपालो धर्म गृही को। ऐसे रामचंद्र भगवान समझावे। अब सारी अयोध्या भयावनी लगने लग रही, मानो काल रात्रि के अंधेरी हो।
सब नर नारी घोर प्राणियों के समान हो और घर स्मशान की तरह मालूम पड़ता है। सब नर नारियों एक दूसरे की ओर देख देख कर डर रहे हैं, इसलिए संगठन भी मतलब उनका नहीं बन रहा, साथ में भी नहीं जा रहे। अपने सगे संबंधी भी सबको भूत मालूम पड़ते हैं, सूत हितैषी मित्र सब उनको यमदूत मालूम पड़ते हैं। बगीचे में जो पेड़ है लता है वे कुमला गई, माने गुजराती में कुमड़ाई जो के ना ये, और सरित और सरोवर की जो जलाशय है वो उनके और देखा न जाए। बहुत सारे हय गज माने घोड़े हाथी केली मृग पूर पशु चातक मोर कोकिल रथांग सुख सारे पक्षियों के नाम है, सारस हंस चकोर, इनकी ऐसी गति हो गई जो कहते नहीं बनती। राम वियोग विकल सब ठाणे, जहाँ तह मन हो चित्र लिखि काढ़े। नगर सफल बनु गृह बर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि कई कई किरातीनि कीनी, जेहि दवसु सहस्रौदिसि दीनी। सहि न सके रघुबर विरागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। सबहि विचारु कि न मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तह सबोई समाजु, बिनु रघुबीर अवधि नहीं काजु। चले साथ असमंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन सियाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि तिनहि। बालक वृद्ध बिहाई लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किय प्रथम दिवस रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। ये जिन पक्षियों का नाम गिनाया, शहर में जो पक्षी थे वे राम, अयोध्या में वे राम के वियोग में सब के सब खड़े रह गए, मानो चित्र लोग क्या बोलते इसको, स्टैच्यू हो गए सारे, स्टैच्यू यानी हिलते नहीं है डुलते नहीं है, स्तब्ध हो गए। हाँ तो वो हिलते, वैसे चित्र लिखे हुए चित्र में कैसे दिखे, ऐसे स्थिर हो गए, न हिले न डोले न कोई बोले। वहां तो ऐसा मालूम पड़ता था कि सारा नगर ही बड़ा भारी गह्वर बन हो गया। गह्वर माने दुर्भेद्य, विषम स्थल बन गया। वहां के जो नर नारी है तो खग और मृग बन गए, और विधाता ने इस कैकेयी को बिल्लनी बना दिया, जिसने चारों ओर से दशों दिशाओं में आग लगा दी हो, जिससे अवधपुरी के लोग जल मरे, और किसी से यह रघुवर के विरह की अग्नि सहन नहीं हुई। सब लोग व्याकुल होकर मन में आग लगने पर जैसे भागते हैं वैसे भाग चले। सब ने अपने मन में यही विचार किया कि राम लक्ष्मण और सीता के बिना कोई सुख नहीं है, जहाँ राम है वहीं सब समाज है। बिना रघुवर के सब अयोध्या में हम लोगों का क्या काम है। सब लोग इस विचार को, इस सलाह को सुनकर साथ चल पड़े। उनके घरों में कोई कमी नहीं थी, ऐसा कोई कमी थी ऐसा नहीं समझना। सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ सुख है वह वहां मिलता था। हमने वो ब्याह के समय सुना था कि छोटे के छोटे घर में कितनी समृद्धि थी, उसको छोड़कर सब लोग चल पड़े। क्यों? बोले जिनको भगवान रामचंद्र के चरण कमल प्यारे है, उनको संसार का कोई भी विषय भोग अपने वश में नहीं कर सकता। तो बालक वृद्ध सब घर छोड़कर चले, साथ लग गए। पहले दिन भगवान राम अयोध्या से चलकर तमसा नदी के किनारे पहुंचे। जब वहां से श्रृंगवेरपुर के लिए चलते हैं तो बीच में तमसा नदी मिलती है, वहीं रात्रि को उन्होंने निवास किया। छोटी सी नदी है, कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयउ विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई पीर पराई। कही सब प्रेम मृदु वचन सुहाय, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश गनेरे, लोग प्रेम बस कर सीयु स्नेहु छाड़ी नहीं जाए। असमंजस बस में रघुराई, लोग सोग श्रम बस गए सोई। कछुक देव माया मति मोहि, जब ही जाम जुग जामिनी बीती। राम सचिव सन कहे उस प्रीति, खोज मारी रथु हाँ कहु तात। आन उपाय बनि
बाता। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायउ तरत रथु, इत उत खोज दुराई। सियावर रामचंद्र की जय। अब रघुपति रामचंद्र जी ने देखा कि प्रजा तो प्रेम के अधीन हो रही है, उनका हृदय बड़ा दयालु है, कृपा करुणामय है। तो विशेष दुख उनके हृदय में हुआ, क्योंकि गोसाई रघुनाथ करुणामय है और वे तो दूसरे का दुख देख ही नहीं सकते हैं। दूसरे का दुख हो तो वे अपने ऊपर ले लेते हैं उसको। एक पद है गोस्वामी जी का कि जब मेघनाद ने शक्ति मारी थी तो लक्ष्मण जी के हृदय में लगी थी। उस समय गोस्वामी जी ने लिखा है कि शक्ति तो लगे लक्ष्मण जी के हृदय में, लेकिन पीड़ा जो थी उसकी वो रामचंद्र जी को होती थी, तो लक्ष्मण को पीड़ा नहीं होती थी। तो दूसरे का दुख रामचंद्र जी से देखा ही नहीं जाता है। बड़े प्रेम से सुंदर सुंदर मृदु वचन उन्होंने कहे और लोगों को जो साथ में आए थे उनको बहुत तरह से समझाया और घनेरे माने बहुत सारे उपदेश किए, लेकिन लोगों के हृदय में इतना प्रेम था कि वे लौटाने पर भी लौटते नहीं है। शील स्नेह छोड़ा नहीं जाता है। अब रघुराई रामचंद्र असमंजस के वश में पड़ गए, माने सामंजस्य नहीं रहा, दुविधा में आ गए कि अब क्या करना चाहिए। इसी बीच में दोपहर रात बीत गए। लोग दिन भर के शोकग्रस्त थे और बड़ा भारी परिश्रम भी हुआ था, चल कर आए थे, तो उनकी मति को आकर कुछ मोहित कर दिया रामचंद्र ने। कछुक देव माया मति मोही, मोही माने मोही, इसमें से ही का लोप हो गया तो मोही। जब दोपहर रात बीत गई तब रामचंद्र ने बड़े स्नेह से अपने मंत्र सुमंत्र से कहा, प्रेम से कहा, दशरथ जी जिसको अपना सखा माने उनसे कितने प्रेम और विनय से रामचंद्र बात करते होंगे। बोले कि तात तुम खोज मार कर रथ हाँको, माने इस ढंग से रथ चलाओ कि पहिए का जो निशान है उसको देखकर कोई हमारा पीछा न कर सके। तो पहिए का जो निशान उसको, और दूसरी तरह से ये बात बनने वाला नहीं, क्योंकि पहिया तो जाएगा तो निशान पड़ेगा। राम लक्ष्मण सीता चढ़ गए रथ पर और शंभु चरण सिरुनाओ, शंकर जी को नमस्कार किया। अब सुमंत्रा जी ने उसी समय रथ हाँका और चारों तरफ से खोज को छिपा दिया कि कोई समझ न सके कि रामचंद्र कहाँ चले गए। माने ऐसे कुछ किया होगा कि उसके पहिए का भी निशान न हो। जागे सकल लोग भये बोरु, गे रघुनाथ भयउ अति सोरु। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहि, राम राम कहि चहु दिसि धावहि। मनहु बारि निधि ऊढ़ जहाजु, भयउ बकल माजु। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेसु। निंदहि आपु सराहहि मीना, रघुवीर विहीना। जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कसमरनु न मागे दीना। एहि विधि करत प्रलाप कलाप, आए अवध बरे परिताप। विषम वियोग न जाय बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। राम दर सहित नेम व्रत, लगे करत नर नारी। मनः कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। सियावर रामचंद्र की जय। अब जब प्रातः काल हुआ और सब लोग जगे तो बड़ा भारी हल्ला मचा और शोर मच गया कि रामचंद्र जी तो चले गए। अब रथ का खोज कहीं मिले नहीं, क्योंकि ऐसा करके गए थे। सब लोग राम राम कह के चारों ओर दौड़े, मानो कोई जहाज बहुत बड़े समुद्र में डूब रहा हो और उसमें यात्रा करने वाला वणिक समाज बिल्कुल व्याकुल हो रहा हो। एक दूसरे को उपदेश करते हैं कि देखो रामचंद्र ने हम लोगों को जो छोड़ा है उसमें उनका भाव यह होगा कि इतने पूर्ववासी बिना किसी सामग्री की, खाने पीने की, जब जंगल में चलेंगे तब उनका बड़ा कष्ट होगा। रामचंद्र बड़े दयालु है, तो ऐसे समझते भी है। रामचंद्र बड़े दयालु है और बड़े प्रेम परवश स्वभाव के हैं। हमारा कष्ट उनसे देखा नहीं गया, इसलिए वे छोड़कर गए होंगे। असल में जो सत्पुरुष होते हैं वे अपनी तकलीफ देखकर किसी को नहीं छोड़ते, वे छोड़ते हैं तो उसकी तकलीफ देखकर छोड़ते हैं कि बाबा इसके मन में बड़ा दुख हो रहा है, तो दूसरे के सुख की तरफ ख्याल करना यही प्रेम रक्षण है। दूसरे के प्रेम का रक्षण। और रामचंद्र हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, तो राम ने हमको छोड़ा तो जरूर, लेकिन जानी कलेसु,
हमारे क्लेश को जानकर, हमको जो होने वाले दुख थे वो जानकर छोड़ा है। अपने आप की तो निंदा ही करते हैं और मछली की सराहना करते हैं कि देखो मछली तो पानी से बिछड़कर मर जाती है और हम लोग रघुवीर के बिना भी जिंदा है, तो हमारे जीवन को धिक्कार है। आया दिक्क जीवन रघुवीर बिना। तो यदि विधाता ने अपने प्यारे का वियोग इस संसार में बनाया था तो मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं देता है? मतलब वियोग होता है तो मृत्यु मांगने तो देना चाहिए। इसी प्रकार तरह तरह के प्रलाप विलाप करते हुए सब लोग परिताप से, दुख से भरे हुए अवध में आ गए। ऐसा विषम वियोग हुआ था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सब लोग इसी आशा से कि 14 वर्ष एक दिन पूरा होगा और रामचंद्र लौट आएंगे, इसलिए जिंदा रह रहे हैं। रामचंद्र जी का दर्शन जल्दी होवे, इसके लिए लोगों ने नियम और व्रत करने शुरू कर दिए। जितने स्त्री पुरुष थे सबने नियम लिया कि जब तक राम नहीं आवेंगे तब तक हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, धरती पर सोवेंगे, फलाहार करेंगे। इस प्रकार से नियम व्रत ले लिए। माना कोक और कोकी, चक्रवाक युगल और कमल सूर्य के बिना बिल्कुल व्याकुल हो रहे। ऐसे सीता सचिव सहित दो भाई शृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी किनि दंडवत हर्षु विशेषी। लखन सचिव सिय किए प्रणाम सबहि सहित सुख पायउ राम। गंग सकल मुद मंगल मूल सब सुख करनि हरनि सब सूल। कही कही कोटिक कथा प्रसंग राम बिलो कही गंग तरंग। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई विबुध नदी महिमा अधिकाई। बच्चन की न पंथ श्रम गयो सुचि जल पियत मुदित मन भयउ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भार तेहि समय लौकिक व्यवहार। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकूल केतु चरित करत नर अनुहरत। संस्कृति सागर से तुसियावर रामचंद्र की जय। अब सीता और सचिव के साथ दोनों भाई श्रृंगवेरपुर में पहुंचे। अब प्रयाग में गए तो श्रृंगवेरपुर का नाम बहुत सुना था, जा तो नहीं पाए थे, कि जहाँ गंगा जी है। अब गंगा जी को देखकर रामचंद्र रथ से उतर गए और विशेष हर्ष से उन्होंने गंगा जी को साक्षात दंडवत किया कि देखो आज कैसे आनंद से गंगा जी प्राप्त हो रही है। विवाह के पहले गंगा जी के तट पर गए थे विश्वामित्र जी के आश्रम में, अहल्या का उद्धार किया, तब गंगा जी मिली थी। परंतु आज विशेष हर्ष है क्योंकि आज तो सचमुच गंगा स्नान के लिए आए हुए हैं। वन में अब रहने वाले हैं ना। अब लक्ष्मण, सचिव और सीता ने प्रणाम किए और सबके साथ रामचंद्र को बड़ा सुख प्राप्त हुआ क्योंकि यह गंगा जी सकल मोद और मंगल की मूल है। मोद माने प्रसन्नता, आनंद, और मंगल की मूल है। बड़े बड़े महापुरुष ऐसा चाहते हैं कि हमको गंगा जी मिले। त्वत् तीरे वसतः त्वत् अम्बु पिबतः त्वत् बीची सुखम प्रेमतः त्वम नाम स्मरतः त्वद अर्पित द्रुषः। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि गंगा जी में हमारा जीवन कैसे व्यतीत हुए। हे गंगा जी हमारा जीवन कैसे व्यतीत हुए? तो शंकराचार्य कहते हैं मैं तुम्हारे किनारे पर बसूं, त्वत् तीरे वसतः, तुम्हारा जल पीऊं, त्वत् अम्बु पिबतः, तुम्हारे तरंगों में पड़कर झूलो, त्वत् पीची सुखम प्रेमतः, माने तरो, मुख से गंगा गंगा नाम निकले, त्वम नाम स्मरतः, और आंखें तुम में लगे हुए तुम्हारी तरंगों को देखते हुए और उस अवस्था में मेरा शरीर छूटे, ये मैं चाहता हूँ। त्वत् अर्पित द्रुष, मैं तुम्हारे देखते देखते ही मेरा, ऐसा शंकराचार्य जी की बात है। भगवती तव तीरे विगत सकल तृष्णा सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तरंगे देवी गंगे प्रसिद्ध। देवी गंगे प्रसन्न हो, प्रसिद्ध माने प्रसन्न हो। कहते हैं कि जिसने एक बार अपने अंग को गंगा जी के तरंग में डाल दिया, अब उसको पुनः नाच अंगम, फिर अंग की प्राप्ति नहीं होती है। और यदि चापि चांगम, यदि उसको अंग की प्राप्ति होगी तो क्या होगा? तब बोले कि फिर यानी विहंग यात्रा करने के लिए तो उसको गरुड़ की सवारी मिलेगी। और शयने भुजंगम,
मानी सोने के लिए उसको शेष सैया मिलेगी। करे रथांगम मानी हाथ में उसके चक्र होगा, मानी वो बिल्कुल विष्णु रूप हो गया। गरुड़ पे सवारी मिलेगी, सैया शेष की होगी, हाथ में चक्र। तो अगर एक भी अंग प्राप्त हुआ तो ऐसे स्वरूप होगा। यानी पहले तो बोलते कि अंग की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन अगर हो गया तो ऐसा होगा। माने वह बिल्कुल विष्णु रूप हो गया, जिसको एक बार गंगा जी की प्राप्ति हो जाए। गंगा जी को बोलते हैं कि ये साक्षात ब्रह्मदेव है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख कारण हरणी सब सूला। यह सब सुख देने वाली है और संपूर्ण शूल को, माने पाप का जो शूल है उसको यह हर लेती है, क्योंकि प्रायश्चितम तो तत्र एवं गंगा न विद्यते। धर्मशास्त्र में ऐसा बताया है कि अपने पाप का प्रायश्चित तो वही करना चाहिए जहां गंगा जी न हो। क्यों? क्योंकि जहां गंगा जी हो वहां पाप का प्रायश्चित करने की जरूरत होती नहीं है। दृष्टा जन्म सतम पापम, स्नाता जन्म सतम द्वयम, पीता जन्म सहस्राणाम, हंति गंगा कलौ युगे। यह गंगा जी की महिमा है। अब कोटि का कथा प्रसंग कर करके राम जी तो गंगा जी की तरंग में देखने में लग गए। रामचंद्र गंगा जी की तरंग देखते हैं। अब देखो, माँ ने अपने इनको अयोध्या की याद है, न पिता की याद है, न माता की याद है, न वनवास की याद है, कुछ याद नहीं है। यह तो जैसे लोग प्राकृत दृश्य में डूब जाते हैं, वैसे साक्षात परब्रह्म परमात्मा महापुरुष के रूप में गंगा के तरंग का दर्शन कर रहा है। अब मंत्री को, अनुज को, माने लक्ष्मण जी को और सीता जी को सुना सुनाकर विबुध नदी की महिमा को बढ़ा रहे हैं और स्नान किया। जो रास्ते का श्रम था वो छूट गया और पवित्र जल पीते ही मन में एक प्रकार का विशेष आनंद हुआ। भला जिसका स्मरण करने से ही सब श्रम बार मिट जाता है, उनको कोई श्रम पड़ा हो? राम जी की बात करते, उनको कोई श्रम पड़ा हो? यह तो एक लौकिक व्यवहार है, क्योंकि यह जो भानुकुल के तो भगवान श्री रामचंद्र है, ये शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद है। कंद बोलते हैं बादल को। संस्कृत भाषा में कम जलम ददाती थी कंदः, जो जल की वर्षा करे उसको कहते हैं कंद। और ये जो धरती में जो कंद होता है, जो कंद उगता है ना खाते उपवास में, तो जो कंद होता है वह कम सुखम ददाती थी कंदः, माने जो सुख देता है, खाने के सुख से, खाने से सुख मिलता है। तो यह ब्रह्म वैसे तो बहुत फैला हुआ है, सभी जगह ब्रह्म है, तो विशाल है, व्यापक है, सर्वव्यापक है, लेकिन फैला हुआ पानी तो काम नहीं आता है। तो बादल में से बरसे तब आता है काम। या धरती में भोजन की सामग्री तो बहुत है, लेकिन जब वो कंद के रूप में प्रकट होती है तब उससे भूख प्यास मिटती है। तो ये शुद्ध ब्रह्म जो है राम जी, ये सच्चिदानंदमय रूप, सच्चिदानंदमय कंद है। यह 3.5 हाथ का जो रामचंद्र है, सांवरे सांवरे झिलमिल झिलमिल, ये ब्रह्म कंद है। सो ये चरित करते समय मनुष्यों का अनुकरण करते हैं, इसलिए ये आगे जो आनंद हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि उनको श्रम भी नहीं पड़ता है, लेकिन ये चरित्र कर रहे हैं विराम जी का, इसके लिए। लेकिन संसार से पार जाने के लिए तो ये सेतु रूप है। तो भी अगले सोमवार को देखेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी, सबका करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान